मैं राजेश भारती, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय अम्बेडकर दल। आज ये किस प्रकार धरने पर आप लोग बैठे हुए हैं? ये मामला ग्राम सरसना का है, जो थाना शिवपुर के अंतर्गत आता है। इस ग्राम में सभा में एक दलित बस्ती है। उस दलित बस्ती में जो है कुछ बाहरी तत्व जो उसी गांव के हैं, वो आकर के इनकी अपनी ज़मीनें कुछ निजी थी और कुछ सार्वजनिक ज़मीनें थी, उनको कब्जा करने का प्रयास कर रहे थे, जो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। इन्होंने इनका कसूर बस इतना ही था कि इन्होंने उनको रोका कि आप ये गलत काम मत करिए। यदि आपको कब्जा करना है, कोई काम करना है, तो आप एसडीएम तहसीलदार से आर्डर करवा के लाइए जो है। लेकिन उन्होंने इनकी बात को नहीं अनसुना कर दिया और बदले में इन पर क्रोधित होकर के 1 घंटे बाद जो है 30-40 की संख्या में आकर के इनको मारा पीटा। बहुत बुरी तरीके से इनके सर फट गए, बहुत घायल हो गए ये लोग जो है। और जो है उसके बाद रात के तकरीबन 1 बजे के करीब जो है वो मुकदमा SC/ST एक्ट का दर्ज हुआ। 29 तारीख को अगले दिन इन लोगों का मेडिकल हुआ और जो है 31 तारीख को सुबह जब CO साहब के आदमी इन विवेचना के लिए इनके पास आया और आकर के सूचना देकर के गया, तो ठीक उसके 10 मिनट के बाद जो है जो गुंडे तत्व थे वो आरोपी, वो सभी आरोपी इनके पास आए और कहने लगे कि मुकदमा वापस ले लीजिए। इन्होंने बड़े विनम्रता से कहा कि हम जब मुकदमा वापस नहीं ले पाएंगे। ये बात सुन करके वे लोग गुस्सा हो गए और जो है उसके बाद जो है उन्होंने उस बस्ती में इतना तांडव मचाया कि जो बेहद दर्दनाक और खौफनाक था। इनके घरों को तोड़ दिया गया, इनकी छतें तक जो है कूच दी गई, जो है इनके खिड़कियों को तोड़ दिया गया और इनके मवेशी तक उठाकर ले गए। जो है डॉक्टर बनवासी है, उसके 2 बकरा, बकरी, पलंग, खटिया, मचिया, जो है इस तरीके से जो भी इनकी आवासीय चीज़ें थी वो सारी की सारी जो है वो डाले गए। तो जो है धनई राम जी की पत्नी ने किसी प्रकार छिप करके अपनी जान तब बचाई और तब निकली वो, जब पुलिस आ गई। जब मैंने इस विषय में CO कैंट से कहा कि आपकी पुलिस बेहद नकारा साबित हो रही है वहाँ पर, जब पुलिस आई तो वो बेचारी किसी प्रकार निकली जान बचा करके। और 31 तारीख की घटना से ये लोग इतने दहशत में हैं अपनी जान माल की सुरक्षा के लिए। वे लोग जो है उन्होंने CO कैंट साहब से गुजारिश किया, लेकिन CO कैंट साहब कोई सुरक्षा दे पाने में जो है सक्षम नहीं हो पाए। उसके बाद उन्होंने निर्णय लिया। अब तक कितने लोग की गिरफ्तारी हुई है? एक भी आदमी की गिरफ्तारी नहीं हुई। इस मामले में पुलिस ने कोई काम किया ही नहीं है जो है। और ऐसी क्या वजह है कि अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई? अधिकारियों की तरफ से क्या बताया गया आपको? हकीकत तो ये है कि जो थाने का एक दरोगा है शुक्ला, जो है श्री शुक्ला नाम उसका है, वो शुक्ला दरोगा जो है वो आरोपियों से मिला हुआ है और जो है जिसके चलते कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। बड़ी आपको बताना चाहूँगा मैं कि जिस दिन मुकदमा दर्ज हुआ रात को, उसके सुबह जब मेडिकल के ये लोग थाने पर बुलाए गए थे, क्योंकि रात में मेडिकल नहीं हो पाया, तो थाने पर शुक्ला दरोगा मौजूद थे और उन्होंने कहा कि रात को तुमने मुकदमा दर्ज कराया है, अब तुम्हारे खिलाफ मुकदमा लिखा जाएगा। ये बात सुन के ये लोग सहम गए और बड़े कष्ट से ये लोग मेडिकल करवाने गए कि पता नहीं अब उनका क्या होगा। जो है वो लोग कौन है जो इनको मारे पीटे और इनके घर के सर सामान को लूट के ले गए हैं? वे लोग जो है इन्हीं के गांव के कुछ गुंडा तत्व हैं जो समय समय पर इनको आतंकित कर रहे हैं। उनका नाम क्या है? उनका नाम जो है सिंटू पंडित है और अरविंद पटेल है, बैजनाथ है और उनके बहुत सारे गुंडा साथी हैं जो 30-40 की संख्या में उनका ग्रुप है। अच्छा, तो ये लोग पूरा एक ग्रुप बना के आए थे? ये पूरा गैंग है जो इनको हमेशा आतंकित करता है। आज भी इनकी स्थिति ये है कि ये जाना चाहते हैं, ऐसा नहीं है कि हम खुशी से यहाँ पर बैठे हैं जो है। और ये जब भी जाने की कोशिश करते हैं वहाँ पर हालात इस तरह के ख़राब है, वो लोग हाथ लगाए हुए और इनकी हत्या करने पर जो है उतारू हो जाते हैं। आज आप जब कमिश्नर साहब से मिले हैं तो उन्होंने आपके प्रकरण में क्या आपको आश्वासन दिया है अब तक? कमिश्नर साहब ने की तरफ से यह आश्वासन मिला है। हमने इनको कहा है कि यदि जब तक ये यहाँ पर हैं और इनके पुनर्वास की व्यवस्था की जाए, इनके भोजन की व्यवस्था की जाए, क्योंकि ये इस समय घर अब इनका लूट चुका है, इनके सामान लूट चुके हैं, इनके पास खाने की व्यवस्था नहीं है, इनके पास कपड़े की व्यवस्था नहीं है, इनकी आवास की व्यवस्था नहीं है। तो ऐसी स्थिति में इनका पुनर्वास किया जाए, इनको भोजन मुहैया कराया जाए। SC/ST एक्ट में ये सारी चीज़ों की व्यवस्था है जिसकी कार्रवाई को DM को करना होता है। अभी तक आप 2 दिन से यहाँ पे धरने पे बैठे हुए हैं, तो आप लोग का गुजर बसर कैसे हो रहा है फिर? इनका गुजर बसर जैसा है कि जो सामाजिक कार्यकर्ता इनको कुछ खाने को दे देते हैं, वही ये लोग खा लेते हैं
और कपड़े अभी इन्होंने कोई बदले नहीं है, जैसे कपड़े में ये शुरू में आए थे उसी दिन से वही कपड़े इन्होंने पहने। कुल मिला जुला के इनका घर परिवार सर सामान सब लूट लिया गया है जी, और इनको मजबूर कर दिया गया कि ये सड़क पर रहने को मजबूर हो जाएं। इनके पास ये कोई कहना चारा है। नहीं। ठीक।